पूर्वोत्तर में चूँकि वहाँ पे रीजनल फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, छोटे स्मॉल स्टेट्स हैं, और जो तो रीजनल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वहाँ के जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अच्छी तरह से टेकअप करती हैं, और इसलिए वो हमेशा जो है कि लाइमलाइट में रहती हैं या मेन स्ट्रीम में रहती हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे सरकार बनाई है, लेकिन हमेशा एक मिलीजुली सरकार ही बनी है उनकी, क्योंकि पेनिट्रेशन उस तरह से एक राष्ट्रीय दल के लिए थोड़ा सा, अनलेस कि उनका संगठन वहाँ बहुत मजबूत ना हो, लेकिन वहाँ पे चूँकि क्रिश्चियनिटी भी है, वहाँ पे जो है ट्राइबल्स भी हैं, तो वो इस तरीके से जो है कि एक और हिंदुत्व को लेके जो भाजपा लगातार चलती रही है, तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है उस कॉम्बिनेशन को बना के अपने साथ लेना। इसलिए उसको रीजनल जो फोर्सेस हैं, यूपी में भी हमने देखा वही था। बहुत समय बाद भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व का जब बहुत ज़्यादा उन्होंने हाइप क्रिएट किया पूरा, तब जाके वो अकेले दम पे सत्ता में वहाँ आए। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट जो है उसमें लगातार जो है कि अभी भारतीय जनता पार्टी को किसी न किसी के साथ जो है वहाँ रीजनल पार्टी के साथ मिलकर ही सरकार बनानी पड़ेगी, भले ही वो अपना मुख्यमंत्री दे दे कहीं, जैसे हमने देखा अभी मणिपुर में भी देखा हमने, लेकिन सरकारें मिली जुली ही बनेंगी ये जब तक कि अभी उसमें। और अब तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर काफ़ी कुछ असंतोष भी पैदा हो रहा है नॉर्थ ईस्ट में। जो 10 साल पहले स्थिति थी, भारतीय जनता पार्टी वहाँ अपना एक तरह से कहें तो स्थिति अच्छी मजबूत बनाई थी उसने, सरकारों में हिस्सेदारी है। असम में और कांग्रेस जहाँ मजबूत थी, धीरे धीरे कांग्रेस वहाँ से जो है डिस्प्लेस कर दी गई, और कांग्रेस इसीलिए असम में कम से कम जो है जितने भी नॉर्थ ईस्ट के, असम में एक मजबूत स्थिति में कांग्रेस रही है। लेकिन वो कमज़ोर वहाँ भी हुई। मुझे लगता है सैकिया जी थे मेरे ख्याल से, वो थे, उसके बाद गोगोई जी थे, तो वो उस टाइम में कांग्रेस काफ़ी मजबूत थी। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस की वहाँ पे कमज़ोरी शुरू हुई। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ कोशिश करी, और भारतीय जनता पार्टी को जो है कि वहाँ आसाम गण परिषद को भी, वहाँ भी रीजनल कुछ फोर्सेस हैं जिनका जो मूवमेंट रहा है, खासकर स्टूडेंट मूवमेंट रहा है उसको, तो उसके साथ भारतीय जनता पार्टी को वहाँ सक्सेस मिली है। तो कांग्रेस IMF जो है, जो बदरुद्दीन की पार्टी है, उसके साथ कभी साथ में कभी नहीं करते हुए वो कोशिश में लगी हुई कि फिर से वो वापसी वहाँ पे उसकी हो। इसीलिए मकसद से प्रियंका गांधी वहाँ गई हैं, और एक एंटी इनकम्बेंसी तो है वहाँ पे। जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, विश्व शर्मा जो है, उनके खिलाफ 10 साल उनको हो गए हैं वहाँ पे। इसीलिए वो भी जो है पूरी तरीके से जो है, आप देखिए कि जो रीऑर्गेनाइजेशन किया गया है वहाँ पे, उस हिसाब से जो सीटों को, सीटें तो नहीं बदली हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ी, कोई बढ़ी है, लेकिन जो पॉपुलेशन का उसमें जो है रिप्रेजेंटेशन है वो बदल गया। उस हिसाब से सीटों का प्रोफाइल बदल गया वहाँ, हिंदू और डोमिनेटेड या मुस्लिम डोमिनेटेड, जो अपर आसाम है उसमें जो है मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है। तो कांग्रेस के लिए मुश्किल वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। कांग्रेस के लिए मुश्किल ये है कि जो उसका वोट बैंक मुस्लिम का एक स्ट्रॉन्ग उनके पास जो है अपर आसाम में सपोर्टर रहा है, उनकी उसमें जो है काफ़ी कुछ उनके विधायक जो हैं वो उस इलाके से आते रहे हैं। लेकिन वहाँ पे चूँकि अब विश्व शर्मा ने पूरी पोलराइजेशन करने की कोशिश करी। एक तो जो परिसीमन किया गया उसके आधार पे मुस्लिम वोटर सीटें कम हो गई हैं अब, और जो 34-35 थी शायद वो अब जाके 24 पे 23 या 24 पे आ गई हैं। उधर से जो हिंदू डोमिनेटेड जो है वो 10 सीटें और बढ़ गई हैं वहाँ पे। तो चैलेंजेस बहुत हैं। सबसे ज़्यादा चैलेंज जो है कांग्रेस को अपना इंटरनल, जो जैसा कि हर राज्य में हम देखते हैं, और खासकर चुनाव के पहले, कि वहाँ कोई ना कोई उनके नेता जो है संतोष पैदा कर देते हैं। और जैसे अभी हम देखें गोगोई की, तो अभी जो बोरा हैं, वो जो पूरा जो अध्यक्ष थे, वो ऐन मौके पे जो चले गए, ऐसा लगा कि शायद भाजपा ने उनको अपने खेमे में रख दिया है। तो वो चीज़ें, ये कांग्रेस की एक कमज़ोरी और एक आम बात हो गई। कांग्रेस पे कभी कंट्रोल नहीं कर पा रही है। जो उनका अपना संगठन है, उनके जो नेता हैं, उनका संतोष एक दूसरे के खिलाफ जो है कि खड़े हो जाना ऐन मौके पे, जबकि चुनाव 4 महीने बाकी हों, ये हम हर राज्य में देखें। तो कांग्रेस को उसको पार पाना, और इसीलिए मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी को वहाँ भेजा गया है, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, और ये जो इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका उन्होंने इशारा भी किया। अपनी एक मीटिंग उन्होंने एड्रेस की कांग्रेस को वहाँ पे, उन्होंने कहा कि आपसी जो असंतोष छोड़ के, आपसी आलोचना छोड़ के या मनमुटाव को छोड़ के हम एक साथ होकर जो है चुनाव लड़ना है। और जो एक मुस्लिम परस्त का जो एक तमगा कांग्रेस पे लगातार लगा रहा है, उसको भी काउंटर करने के लिए प्रियंका गांधी कामाख्या मंदिर भी कहीं जाते जाते सबसे पहले, जी। तो ये कोशिश प्रियंका ने करी है, कितनी सफल होती है ये देखने वाली बात होगी।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।